अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है बाय का इस्तेमाल। ओवरऑल बाय कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एडजेक्टिव्स, कुछ खास एडजेक्टिव हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जहाँ पर बाय का इस्तेमाल होना है। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ तो ये है कि इंस्पायर्ड बाय, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आई एम इंस्पायर्ड बाय योर एफर्ट। तो ये किसी शख्सियत से आप मुतासिर होते हैं, तो वहाँ पर इम्प्रेस्ड बाय और इंस्पायर्ड बाय ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या है ही सेम, लेकिन दोनों तरीक़ों से कहा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है मुतासिर होना, तो वहाँ पर भी इम्प्रेस्ड के साथ भी आपने हमेशा बाय लगाना है और इंस्पायर्ड के साथ भी आपने हमेशा बाय लगाना है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ से मुतासिर होना। फिर है फैसिनेटेड बाय, इसका मतलब भी यही है कि किसी चीज़ से पुरजोश होना, खुश होना किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर भी हम फैसिनेटेड बाय कहते हैं कि आई एम रियली फैसिनेटेड बाय हिज एफर्ट एंड हिज ऑल द वर्क। फिर कुछ एडजेक्टिव के अलावा भी हम दीगर जगह पर भी बाय का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये याद रखें कि टाइम जब आपने बयान करना हो फ्यूचर का, तो वहाँ पर आप कब तक घर पहुँचेंगे। आई विल कम बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, या बाय 7 o'clock, बाय 8 o'clock, मैं 8 बजे तक, मैं 9 बजे तक, मैं 12 बजे तक घर आऊँगा। तो वहाँ पर फ्यूचर के टाइम को बयान करने के लिए भी बाय का इस्तेमाल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है। देन इसमें एक और चीज़ याद रखें कि बहुत कॉमन है, पैसिव टेंसेस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन जब आती है, जैसे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, उसकी तरफ से या उससे, तो वहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल हो जब आपने बताना हो किसकी तरफ से है। सो अ लेटर बाय हिम, बाय हर, बाय देम, उनकी तरफ से की सेंस में बाय का इस्तेमाल होता है पैसिव में। एक तो वो चीज़ है। फिर एक सिटिंग प्लेसमेंट के लिए प्रपोजिशन भी आती है। फॉर एग्जांपल शी सिटिंग बाय द विंडो, वो विंडो के साथ बैठी हुई है। जैसे बिसाइड्स है, जैसे विद है, वैसे ही ये बाय भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक फ़िक्रे को कहने के बहुत सारे तरीके, और जितने तरीके आपको आते हैं यही आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स में चार्म लेकर आता है। कि अगर आप जैसे कहते हैं मैंने जाना है, आई हैव टू गो, आई एम टू गो, आई एम सपोज टू गो, आई नीड टू गो, देखें कितने तरीके हैं कहने के। आपको जितना आता होगा वही आपकी खूबसूरती है लिखने और बोलने में। सो ये भी एक तरीका है। फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को जब बयान करना हो तो वहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल होता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से, किस ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हैं, बाय कार, बाय बस, बाय एयर वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन को बयान करना है तो वहाँ पर भी बाय का आपने इस्तेमाल करना होगा। सो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन की, ये 5-6 मेजर यूजेज हैं जो मैंने डिफ़ाइन किया। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता तो एटलीस्ट ये मिनिमम चीज़ें, ये मिनिमम नॉलेज का जो ज़ख़ीरा है, ये तो अपने पास फ्रीज़ करें, इसको सेव करें और क्रैम कर लें। आइंदा जब भी बाय आए आप याद रखें मैंने इन जगहों पर हमेशा बाय का ही इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और मुझे ज्वाइन करें। आप अकेले क्लास लेंगे, ग्रुप नहीं होगा। इस कोर्स में इंप्रूवमेंट की 100% गारंटी है। और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और दीगर लेक्चर्स देखें। थैंक यू वेरी मच।